जय श्री राम दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैरिज लाइन के बारे में। मैरिज लाइन का ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर के जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव जो चिन्ह होते हैं, जो साइन होते हैं आपके विवाह रेखा पे, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम द्वीप की। देखिए, अगर आपकी जो मैरिज लाइन है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे होती है मैरिज लाइन इस तरह से। अगर आपकी विवाह रेखा पे शुरू में कोई इस तरह से द्वीप बना हुआ है, शुरू में स्टार्टिंग में द्वीप बना हुआ है लेकिन बाद में रेखा बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति के विवाह में ना अनेक अड़चने आएंगी और बहुत सारी परेशानियां आएंगी। ये द्वीप जितना बड़ा होगा उतनी अड़चने आएंगी, परंतु इसका जो अशुभ प्रभाव है वो जहां पे ये रेखा खत्म हो रही है वहां पे खत्म हो जाएगा। मतलब अड़चने आएंगी, बहुत सारे विवाद होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद सारे के सारे विवाद खत्म हो जाएंगे और फिर उसका विवाह जो है किसी अच्छे परिवार में ऐसे व्यक्ति का हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आपकी विवाह रेखा इस तरह से है और यहाँ पे जाकर के कहीं पे इस तरह से आपके जो द्वीप बनता है तो क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह ना उसको बहुत सारी परेशानियां देता है। होने के बाद जो है ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ, मैरिड लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर गलती से ये वाली जो आपकी लाइन है, ये द्वीप यहाँ पे जाकर के बना रही हो, सन लाइन के आसपास यहाँ पे टच कर रही हो सन लाइन को, और यहाँ पे द्वीप बना रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो मैरिज टूटती है ना, उसके बाद उसको बहुत डिफेम मिलता है। मतलब मैरिज टूटने का पूरा ब्लेम जो है ना ऐसे व्यक्ति पे आता है, और ऐसे व्यक्ति को ना बहुत सारी बेइज्जती, बहुत सारा डिफेम दे के जाती है। ये इनका जो शादी है, जो इनके शादी का ब्रेकअप होता है, ये इनको बहुत बड़ा डिफेम दे के जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किसी की अगर मैरिज लाइन में ना बहुत सारे द्वीप हैं, इस तरह से काफी सारे द्वीप हैं, दो या दो से अधिक द्वीपों से बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे व्यक्ति की शादी जो है ना होती नहीं है। मतलब आप ऐसे बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढते रह जाओगे, लेकिन इनके एक के बाद एक प्रॉब्लम आएगी और ऐसे व्यक्ति की शादी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि अगर किसी की यहाँ पे मैरिज लाइन में इस तरह से द्वीप तो है ही है, यहाँ पे ये जो आपका अंगूठा है इसके पास भी यहाँ पे ना कहीं द्वीप बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पे द्वीप बना हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति की शादी जो है ना उसके अपने सगे संबंधी या अपने रिश्तेदार ही नहीं होने देंगे। यही लोग जो है ना अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी इस ऐसे व्यक्ति की शादी में जो है ना अड़चने पैदा करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर किसी की मैरिज लाइन ना यहाँ से ब्रेक हुई है, जैसे इस तरह से जा रही है और इस तरह से ब्रेक हुई है, तो ऐसे व्यक्ति की एक तो पहली बात यह है कि सगाई टूटेगी, और अगर सगाई नहीं टूटी मतलब शादी हो गई, तो शादी टूटने की पॉसिबिलिटीज जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या सेपरेशन के चांसेस जो है ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। परंतु एक लाइन तो ऐसे टूटी हुई है और दूसरी बिल्कुल साफ और सुंदर है, इसके पहले हो चाहे बाद हो से मैटर नहीं करता, दूसरी लाइन बिल्कुल साफ और सुंदर होनी चाहिए। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का एक बार ब्रेकअप होने के बाद या एक बार रिश्ता टूटने के बाद, या कह लो सगाई जैसे ही टूटती है, उसके बाद जो दूसरा रिश्ता होता है ना, वो शादी बहुत अच्छी होती है और बहुत ही बढ़िया चलती है। अब दोस्तों बात करते हैं, कई लोगों की ना शादी, ये मैरिड लाइन ना ऐसे लहरदार होती है, कई लोगों की बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है कि उनकी जो ये मैरिज लाइन है ये कैसी होती है, लहरदार होती है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में ना जो मैरिड लाइफ होती है उसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। कभी लगेगा कि लाइन पटरी पे आ गई, कहीं लगेगा कि हमारी एडजस्टमेंट ही नहीं हो रही है, हमारी नहीं बन पाई रही है, और इस तरह से उनकी लाइफ में जीवन पर्यंत ऐसा चलता रहेगा। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के साथ देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपकी मैरिज लाइन जो है, मैरिज लाइन इस तरह से साफ सुथरी है, लेकिन इसके आगे यहाँ को इस तरह से ऐसे रेखाएं निकली हुई हैं, इसको काटनी नहीं चाहिए विवाह रेखा को, पर इस तरह से आगे रेखाएं निकली हुई हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि ऐसे लोगों की जो संतान होती है ना, जो बच्चे होते हैं, कि बहुत ही नेम फेम कमाते हैं, बहुत ही अच्छे हिस्ट पुस्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट ऐसे लोगों की जो है ना वो औलाद होती है, मतलब ऐसे लोगों की संतान होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये रेखाएं इस तरह से उल्टी हो, हृदय रेखा की तरफ हो, ये छोटी छोटी रेखाएं जो है आड़ी रेखाएं, ये अगर हृदय रेखा की तरफ हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे व्यक्ति को ना शादी के बाद कोई बड़ी बीमारी, यानी कोई लॉन्ग लास्टिंग डिसीज होने की संभावनाएं जो है ना, प्रोबेबिलिटी जो है ऐसे लोगों को बढ़ जाती है। या कई लोगों को देखा होगा आपने कि उनके शादी होने के बाद उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, उनकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहती, तो ये उन्हीं लोगों के साथ ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यदि यदि विवाह रेखा को कोई ऐसी छोटी छोटी रेखाएं काटती हैं, पहले तो हमने बोला था कि हृदय रेखा को
सॉरी विवाह रेखा को टच नहीं करती हैं, छोटी रेखाएं इधर को निकलती हैं उधर को निकलती हैं। अब अगर काटती हैं ऐसी कोई रेखाएं हैं तो ऐसे लोगों की शादी में ना बहुत सारी अड़चने आती हैं, या तो शादी से पहले आएंगी या शादी के बाद बहुत सारी अड़चने आएंगी, और ये समस्याएं शादी के बाद तक ना बरकरार रहती हैं। मतलब जैसे किसी के पहले समस्याएं आ गई तो शादी के बाद भी ये बरकरार रहेंगी। कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को ना अपने प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलती। मतलब उनके प्रेम संबंध, उनके जो मैरिटल सॉरी लव अफेयर्स होते हैं वो हो गए, या उनका जो मैरिज होती है उससे उनको किसी भी प्रकार का सुख मिलने के चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। मतलब चाहे वो रिलेशनशिप में रहे तब भी उनको कोई मजा नहीं आता, हैप्पीनेस नहीं फील होती, और चाहे वो शादीशुदा जिंदगी में हो उसमें भी हैप्पीनेस नहीं फील होती। उनको एक के बाद एक समस्याएं जो है अपनी मैरिड लाइफ में देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर किसी के हाथ में ना दो ऐसी रेखाएं हैं, दो बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर कट, अब यहाँ पे ना बहुत सारे कंफ्यूजन है। देखिए कई केसेस में ऐसा क्या होता है, जिनकी दो क्लियर कट रेखाएं हैं तो उनके नंबर एक दो मैरिज होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन इनमें से एक में दोनों साफ सुथरी है ना ये, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक शादी खराब हो जाएगी। ज्यादातर केसेस में चांसेस ये देखा गया है कि उनकी दोनों शादियां जो है ना वो सही सही चलती हैं। मतलब बहुत लोगों को देखा होगा, आजकल तो यूट्यूब पे कितने सारे सेलिब्रिटी आप देख रहे हो दो दो शादियां कर रहे हैं, तो उनकी दोनों रेखाएं साफ सुथरी होती हैं। या दूसरा इसका जो वो होता है वो ये हो सकता है पहलू, वो ये होता है कि ऐसे लोगों के ना शादी के साथ साथ अपने कहीं और भी अफेयर होते हैं और बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके बीच तनाव रहेगा या उनकी मैरिड लाइफ जो है उसकी वजह से परेशान होगी। कई लोग होते हैं जो बड़े सीक्रेटली अपनी उसको रिलेशनशिप को चलाते हैं, तो उनके साथ ऐसा होगा जिसके हाथ में ये दोनों बिल्कुल क्लीन कट होगी। उनका जो अफेयर होगा या दूसरी शादी होगी उसका उनकी पहली शादी पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता अगर ये दो लाइनें जो हैं बिल्कुल साफ सुथरी हैं। अब कई लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें राम जेठमलानी जी थे, वो कहते हैं उनसे, रजत शर्मा से उनका एक इंटरव्यू होता है, तो कहता है माई टू वाइफ्स आर हैप्पियर देन योर सिंगल वाइफ। ठीक है, तो कई लोगों की किस्मत होती है, ठीक है, किस्मत कह लो या जो भी कह लो, तो उनकी जो है दोनों की दोनों मैरिड लाइफ जो है, मतलब दोनों रिलेशनशिप इनके अच्छे चलते हैं। तो होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। पामिस्ट्री सीखने के लिए या एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे तो आप तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। थैंक यू।